जीवन में ऐसे कई सारे लोग आते हैं जिनको पहचान पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आखिर कौन सही है और कौन गलत है। आप रोज़ाना कई लोगों से मिलते होंगे। इनमें से कई सारे तो आपके ही करीबी होंगे और कुछ आपके ऑफिस के दोस्त भी होंगे। सभी की अपनी अपनी शैली भी अलग होगी और व्यवहार भी अलग होंगे। कई लोग बहुत ज़्यादा जिंदा दिल होते हैं, उनका दिल बहुत साफ होता है, तो कई लोग बहुत अहंकारी भी होते हैं, उनका दिल हमेशा दूसरों की बुराइयों में ही खुश रहता है। वो दूसरों की खुशी में कभी भी खुश नहीं रह सकते। कई लोग ऐसे लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं, तो कई लोग उनकी प्रशंसा के गुणगान गाते रहते हैं। परंतु ऐसे लोगों से आप जितना दूरी बनाए रखेंगे, आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। वो कहते हैं ना कि अच्छी संगत में रहने वाला व्यक्ति ही अच्छा बन पाता है और बुरी संगत में रहने वाला व्यक्ति अच्छा भी हो तो भी बुरा बन जाता है। इसीलिए साथी अपना ऐसा ही रखें जो आपको हमेशा ऊपर रखे और आपकी गलतियों को आपसे बताकर उनको दूर करने का प्रयास करें। कई बार लोग पहचान नहीं पाते कि कौन व्यक्ति घमंड से चूर है। अगर आपको घमंडी व्यक्ति की पहचान करनी है तो आप उनमें ये आदतें ज़रूर देखेंगे, जैसे कि कुछ लोगों को अटेंशन की बहुत भूख होती है। ऐसे ही लोग घमंडी होते हैं, उनको अटेंशन की आदत होती है। उनको हर समय हर जगह पर अटेंशन चाहिए होती है। वो कुछ ना कुछ ऐसा कार्य अवश्य ही करेंगे जिससे सभी का ध्यान उन पर आ जाए, भले ही वो कैसा ही कार्य हो। ऐसे ही व्यक्ति लोगों की अक्सर आपके सामने बुराई करने लगते हैं। आपके बीच में कई सारी गलतफहमियां भी पैदा कर देते हैं, जिससे आपके रिश्ते तो खराब होते ही होते हैं, साथ में आप सही और गलत भी नहीं पहचान पाते। घमंडी लोग अक्सर बात करते करते दूसरे पर अपनी बातों के द्वारा हावी होना पसंद करते हैं। उन्हें अपनी बात का बहुत ही महत्व दिखाना अच्छा लगता है और दूसरों को मौका ही नहीं देते बिल्कुल भी बोलने का, जिससे उनकी बात की इम्पोर्टेंस कहीं ख़त्म ना हो जाए। कई लोगों के अंदर सहानुभूति की बहुत कमी होती है। ऐसे ही लोग घमंडी होते हैं, सभी को अपने से नीचे ही देखते रहते हैं। उनको यह अंदाज़ा नहीं होता कि इंसान समय के साथ कितना ऊपर उठ सकता है और उनका घमंड समय के साथ कितना नीचे भी हो सकता है। जिस चीज़ का उनको घमंड है, समय के साथ वह दूर भी हो सकती है। वह केवल अपनी बात साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अहंकारी लोगों के लिए किसी की भी भावनाओं का कोई महत्व नहीं होता। वह सामने वाले की भावनाओं को बिना समझे ही अपनी बातों को बोल देते हैं, फिर चाहे सामने वाले को कितना ही बुरा हो जाए या वो पूरी तरीके से टूट ही क्यों ना जाए। घमंडी लोग ही होते हैं जो अपनी आलोचना सुनना कभी पसंद नहीं करते। अगर किसी ने भी उनकी आलोचना करी तो वह उससे बहुत अधिक दूरी बना लेते हैं
और उसके प्रति अपने मन में नफरत पाल लेते हैं। उनका घमंड 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह सही गलत में फर्क ही नहीं कर पाते। अपने हर बात को उनको सही साबित करना ही होता है, फिर वो चाहे कितनी भी गलत क्यों ना हो। ऐसे ही लोग अक्सर दूसरों की बात भी काटते हैं। सामने अगर कोई भी कुछ बोलता है तो वह उसकी बात को ज़रूर काटेंगे। इसमें उनको बहुत खुशी मिलती है और यह साबित करेंगे कि सामने वाला जो बोल रहा है वह कितना गलत बोल रहा है। घमंडी लोग खुद चाहे जैसे ही हो, लेकिन दूसरों को हमेशा अपने से कम ही आंकते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा जितना दूर रहेंगे उतनी ज़्यादा खुशी आपको मिलती रहेगी। यही लोग होते हैं जो दूसरों की गलतियों को खोजते रहते हैं। उनकी बुराइयां करने से कभी भी पीछे नहीं हटते। घमंडी लोगों का स्वभाव ही होता ऐसा है कि वो दूसरों को खुश देखकर हमेशा दुखी हो जाते हैं। कई बार इंसान को खुद ही पता नहीं चलता कि वह अब कितना अहंकारी होता जा रहा है। घमंड इंसान से बहुत कुछ करा सकता है, जिससे वह अपने जीवन को नष्ट कर सकता है। इसीलिए आपको अगर खुश रहना है जीवन में तो हमेशा ज्ञान को प्राप्त करिए, क्योंकि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ अहंकार का नामो निशान मिट जाता है। अगर आपके अंदर अहंकार है तो वह आपके जीवन शैली को, आपके व्यवहार को, आपके रिश्ते नातों को पूरी तरीके से नष्ट करने की ताकत रखता है। इसी के कारण आप बहुत अधिक नीचे भी गिर जाते हैं। अक्सर उसे यह पता नहीं होता कि वह जो कर रहा है वह कितना गलत कर रहा है। जब उसे यह समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। घमंड लोग को जितना बाहर से सख्त बनाता है वह अंदर से उतना ही ज़्यादा भयभीत रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहे कितना भी उस घमंडी इंसान को समझा ले, परंतु वह कभी भी समझ नहीं सकता। अक्सर अभिमान करने वालों को यह पता ही नहीं चलता कि उनके अंदर कितना अधिक अभिमान भर गया है। अहंकार के कारण ही धन, वैभव और वंश चले गए हैं। विश्वास नहीं होता तो आप रावण, कौरव और कंस को ही देख लीजिए। आप उस इंसान को कभी बदल नहीं सकते जिस इंसान को खुद में कोई बुराई नजर ही नहीं आती है। बाल्टी कुएं में उतरने से पहले झुकती जरूर है, तभी वह कुएं में जाकर पूरी तरीके से भरकर ऊपर आती है। उसी प्रकार जीवन की भी यही गणित है। जो मनुष्य झुककर अपना जीवन व्यतीत करता है, सफलता और यश की प्राप्ति भी उसी को ही मिलती है। जहाँ कहीं भी अहंकार होता है वहाँ आपको ज्ञान की कमी हमेशा महसूस होती रहेगी, क्योंकि जिनमें ज्ञान होता है उनके अंदर, जिनको ज्ञान होता है उनके अंदर अहंकार
बिल्कुल भी नहीं होता है। अहंकार ही इंसान को झुकने पर मजबूर कर देता है। जो ज्ञानी होता है उसे तो समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी एक हद तक समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कभी भी समझाया नहीं जा सकता। उसे तो केवल वक्त ही समझाता है। कुछ लोगों का जीने का मकसद बहुत अलग ही होता है। वह सिर्फ अपने मतलब के लिए ही दूसरों का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, और वही लोग अहंकारी होते चले जाते हैं। अहंकार ज्ञान का पूरी तरीके से उल्टा होता है, क्योंकि जहाँ अधिक ज्ञान होता है वहाँ अहंकार की कोई जगह ही नहीं होती है। कितनी अजीब बात है ना। पहले लोग जब बहुत अधिक भावुक हुआ करते थे, इसीलिए रिश्ते बहुत अच्छे से निभाते थे। फिर धीरे धीरे समय बदला और लोग प्रैक्टिकल होते चले गए। उनके हिसाब से रिश्ते भी ऐसे होने लगे कि उनका भी लोग फ़ायदा उठाने लगे। उसके बाद आज का समय देख लीजिए, लोग प्रोफेशनल हो गए हैं, जिससे फ़ायदा उठाया जा सके। अब ऐसे लोगों से ही रिश्ता निभाना पसंद करते हैं। यही कारण है आपको अहंकार से बिल्कुल दूरी बनाए रखना है। यदि आपके अंदर ये सारे निशान आ गए हैं तो आप अपनी दिनचर्या को बदलें और अपने अंदर अहंकार को बिल्कुल भी पनपने ना दें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।